हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बैंक निफ्टी में जो लेवल्स बताए थे उसी के हिसाब से चल रहा है ना। और ये बस यहाँ से कुछ पॉइंट्स पहले से रिवर्स किया, उसके बाद जैसे, और ये नए लेवल्स हैं। ठीक है, कल के लिए इनको डिस्कस नहीं कर सकते। बिटकॉइन रीजंस फॉर ट्रेड मैंने बता ही दिए थे। कल बताए थे कि कल अगर इसके नीचे आता है तो मैं लूँगा, और मैंने लिया। और उससे पहले मैंने कितनी बार एसएल हिट करवाया मैं आपको ये बताता हूँ। उसके बाद मैंने उससे पहले जब ये इसको क्रॉस किया था तो लगभग मैंने इसमें 300 पॉइंट्स इसके ऊपर, हाँ 300 पॉइंट्स का एक एसएल गया था मेरा। फिर उसके बाद जब ये दोबारा गया तो फिर मेरा 300, हाँ 400 पॉइंट्स का गया था। 700 पॉइंट्स का तो मेरा एसएल गया। फिर उसके बाद इस वाली कैंडल पे जब ये दोबारा आया है, इसने कैंडल क्लोज किया है। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, जब रात में कल एक ट्रेड लिया था। उसके बाद 300 का लगभग इसमें भी मैंने एसएल रखा था। तो टोटल 700 का तो एसएल था। तो 700 जानते यहाँ पे हुआ। तो उसके बाद मैंने ये टारगेट रखा हुआ था, और देखो मेरे एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से, मेरे लेवल से इसने रिवर्स मारा है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे बाय दिख रहा है, और बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लॉन्ग अभी लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक। पर क्या बेटर रहेगा, बेटर रहेगा इसके नीचे शॉर्ट करो और यहाँ से यहाँ तक के लो। ठीक है, 15,000, 17,000, 1700, 1500 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, पर ट्रेंड हम लोगों का जो है वो नेगेटिव है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना कोई लॉजिकल थिंग नहीं है। ठीक है, या यहाँ वेट करो, इसके आसपास आए तो यहाँ पे शॉर्ट कर देना। और कल का जो ट्रेड था, है ना, अरे यार इसमें डेट कैसे दिखाऊँ, ये रहा, देखो डेट देख लो और ट्रेड का लुक एरिया देख लो। 234 पे ऑलमोस्ट मैंने इसको शॉर्ट किया था, और 107,450 का मेरा एसएल था, और ये टारगेट था 104,600। तो ऑलमोस्ट ये पूरा हो चुका है बिटकॉइन में। 107,240 ऑलमोस्ट, हाँ यहीं पे ही मैंने किया था। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये टारगेट है, 104,600 टारगेट था। 600, 600, 600, ये 600 एग्जैक्ट टच किया, वापस आ गया। ठीक है, अब हम लोगों के लिए क्या है, या तो यहाँ पे लॉन्ग कर लो जिसके चांसेस कम है, या इसका वेट करो कि इसके नीचे है। फिलहाल के लिए यहाँ लॉन्ग किया जा सकता है। और एक चीज़ और, हम दो चीज़ कर सकते हैं। देखो मैं भी इवॉल्विंग ट्रेडर ही हूँ। या तो हम अपनी एक्यूरेसी 30% रखें, ठीक है, और विन रेशियो रखें अपना 1:3 का, 1:3, 1:4 जो भी है, 1:3 से ज़्यादा का रखें। ठीक है, और एसएल हमेशा छोटे दें। या हम अपनी एक्यूरेसी ऐसा कर सकते हैं कि 80% हो या 70% हो, और विन रेशियो 1:2 रहे, तो भी हम जीत जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज 1:2 मेंटेन करना बिटकॉइन में प्रॉब्लमेटिक है। देख रहे हो, मुझे यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही थी जो ये रिवर्स कर रहा था। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मेरे एसएल भी कई बार हिट हुए। रीज़न क्या था, सिर्फ यही कि ये डीपर रिट्रेसमेंट देता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़्यादा डीपर रिट्रेसमेंट देता है, उसमें आप फोकस यही कर सकते हैं कि आपका विन रेशियो, फॉरवर्ड रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, और विन रेशियो भले कम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो आपका ज़्यादा सही हो। ऑलमोस्ट इसमें मैंने 2700 पॉइंट्स लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बाय बन रहा है, बाय ले सकते हो छोटे एसएल के साथ, और टारगेट यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब आते हैं गोल्डी भाई पे। गोल्डी भाई पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब सच जो है वो ये है कि गोल्डी भाई को फिलहाल जब तक कि इस रेंज पे है इसमें ट्रेड मत करिए। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है। अरे अब दिखेगा, देखो ये एक हेड एंड शोल्डर्स दिखना चाहिए। हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये देखो, ये ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर्स हो गया। एक तो इसने इसका हम लोगों को टारगेट नहीं दिया। फिर उसके बाद एक ये इन्वर्टेड, ये हेड एंड शोल्डर्स हो गया। सेम इसी का उल्टा कर दो तो ये देखो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। तो अब ये वापस यहाँ तक आएगा। तो और ये जो पूरा जोन है इसमें हमेशा या नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और चॉपीनेस क्रिएट करेगा। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, वेट करो, जो लेवल्स बताए हैं उन्हीं पे वर्क करो, और उनके नीचे आने दो, आने का वेट करो। अब जैसे ये एरिया है, अब आज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो बने हैं वही बने रहेंगे। इसके नीचे आता है तो शॉर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आता है ना, छोटा ऐसा लगा कि शॉर्ट कर लो, या वेट करो इस एरिया के ऊपर जाए, वेट करे कुछ देर कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाने के टारगेट का वेट करो। फिलहाल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो ट्रेंड की तरफ ही फोकस करो ट्रेड लेने का, तो बेटर रहेगा। यूएसडी भैया क्या कह रहे हैं, इनमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जैसे बताए हैं वैसे ही वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो एग्जैक्ट वर्क नहीं किया, बट इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये नए लेवल्स हैं, नए लेवल्स। अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, या बेटर रहेगा क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, दोनों ही साइड का ट्रेड एक बन रहा है, एक ऐसा, एक जो यहाँ पे आए तो ऐसे जाके ऐसा। ठीक, ये रहा अपना फॉरेक्स का। क्रूड क्या चल रहा है,
क्रूड में मैंने यहाँ पे बताया था, एग्जैक्टली वैसा गया, वहाँ जहाँ मेरे लेवल्स बने थे वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया। अब आज का देखते हैं क्या करना है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाते हैं पहले। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए, ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया, इस पूरे एरिया को हटा देते हैं, ठीक। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन गए, तो क्योंकि नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन गए तो आप लोग आराम करिए। अब देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, फोर्थ टच, दिस इज़ फिफ्थ। उम्मीद बहुत अच्छी है कि क्रूड गिरेगा यहाँ से। और एक सबसे बड़ा रीज़न, देखो क्रूड ये दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, ये तीसरे के आसपास, ये एरिया ये नेगेटिव का, और ये एक एम पैटर्न टाइप का तो नहीं बना रहा है, पर इट इज़ एट अ लोअर लेवल। ये एक मेजर एरिया है जो सपोर्ट का भी है और रेजिस्टेंस का भी है, तो इसमें हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बना रहा है। पर इसके नीचे गिरा तो और नीचे जा सकता है, यहाँ तक आएगा। बेटर ये है कि इस नेकलाइन को ब्रेक होने दो, अगर ये ब्रेक होता है तो क्रूड ऊपर जाएगा, हाँ आएगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग कोई जुआड़ी तो है नहीं कि जो मन करेगा वहीं करेंगे। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।